अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ अलैना अल-क़िताल वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ातल फ़ी सबीलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवजिदतु अन उक़्तिल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा अहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा अहया सुम्मा उक़्तल औ कमा क़ाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी हैं। जख्मों से बदन गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। जख्मों से जिस्म गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तरकश बोलेंगे कि ये बाजी किसने हारी है। मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर हज़रात उलमाए कराम, स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रत मौलाना जव्वाद साहब दामत फ़यज़ुहुमुल आलिया अभी तफसीली गुफ्तगू करके गए। मैं तो यह कह रहा था कि दादा दामत फ़यज़ुहुमुल आलिया को बिठा के दुआ ही करा ली जाए, लेकिन आए हैं, नाश्ता भी एक नहीं कई जगह किया है, तब उसे भी हलाल करना है तो कुछ ना कुछ सुना ही लिया जाए। बिरादर कबीर हजरत अक़दस हजरत क़ारी फज़लुर रहमान साहब दानिशी दामत फ़यज़ुहुमुल आलिया उस्ताद शोबे तजवीद दिल्ली तशरीफ रखते हैं। आज का प्रोग्राम चूंकि एक तरफ सरपरस्त आला हैं, एक तरफ सदर मोहतरम हैं। सरपरस्ती जहाँ तक मैं समझता हूँ हज़रत मौलाना कमाल साहब ही की होगी। सदारत बिरादर सगीर हज़रत अल्लामा इमाम अली साहब दानिश नव्वरल्लाहु मरक़दह यानी हज़रत मौलाना आदिल साहब दामत फ़यज़ुहुमुल आलिया। मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं हज़रत के पोतों की फहरिस्त में आता हूँ। ये शर्फ की बात है। अब क्या कहा जाए, क्या सुना जाए, वक्त भी बहुत हो गया, ज्यादा नहीं बहुत हो गया। हज़रत दादा अलैहि रहमा के बारे में चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में रख के बात खत्म करता हूँ। हज़रत दादा अलैहि रहमा की विलादत 7 मुहर्रमुल हराम गालिबन 1361 में हुई। गालिबन बता रहा हूँ, मुझे सही तहकीक भी नहीं है। तो हजरत का दादा हजरत दादा हालांकि मैं दादा के बारे में कुछ यहाँ बताऊं इस धरती के ऊपर बैठकर तो ये तो वही बात हो जाएगी ना कि नानी के सामने ननिहाल की बातें कर रहा है बैठ के। आपके सामने मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं, लेकिन एक खदशा है हमें और आपको उनके नाम को लेके, उसी की वजाहत करके बात को फिर आगे ले चलता हूँ। हज़रत दादा अलैहि रहमा का नाम इमाम अली है। क्या नाम है? जो बड़े बूढ़े हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन नौजवान तबका बैठा है वो शायद यही जानता है कि इमाम अली दानिश नाम है, उसी की वजाहत करने चला हूँ। हज़रत दादा अलैहि रहमा
कि तालीम की इब्तिदा इसी धरती के ऊपर रईसुल उलूम में हुई और उसके बाद में मोहम्मदी के मारूफ मदरसे के अंदर होते हुए उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के अंदर हजरत की इल्मी परवरिश हुई और वहाँ से आने के बाद अछनिया और फिर अपने उस्ताद मुहतरम के हुक्म हजरत मौलाना अब्दुल मजीद खान साहब नव्वरल्लाहु मरकद के हुक्म पर मोहम्मदी तशरीफ ले गए। जिस वक्त हजरत वहां पहुंचे तो कुछ लोग आओ भगत दिखा रहे थे, गोया के उलमाए देवबंद को चैलेंज कर रहे थे। हालांकि न मेरे आदत है न मेरा मौजू ये रहता है, बात आई तो कह रहा हूँ। तो हजरत दादा अलैहि रहमा ने बहुत समझाया, इंतहा समझाया, लेकिन नहीं समझे। बिल आखिर नतीजा ये निकला कि मुनादरे का मैदान सजा ही दिया जाए। चुनांचे पलिया के अंदर मुनादरा हुआ और गालिबन एक हफ्ता मुसलसल तहरीरी मुनादरा चला। उसके अंदर दारुल उलूम देवबंद के उस वक्त के मायानाज मुनादरीन आए थे, बड़े बड़े मुनादिर आए थे और एक हफ्ता गालिबन वो मुनादरा चला और तहरीरी मुनादरा चला। उसके अंदर कोई सवाल हुआ तो उसके लिए हजरत दादा अलैहि रहमा को ही आगे बढ़ाया गया। तो हजरत दादा अलैहि रहमा ने उस सवाल के जवाब में 17 जवाबात कुरान और हदीस से इनायत फरमाए। जब वहां के मुनादिरीन जो आए हुए थे दारुल उलूम देवबंद के, तो उन लोगों ने देखा कि एक छोटे से मदरसे के अंदर पढ़ाने वाला शख्स जिसको शायद ही कोई जानता हो, पहचानता हो, सादा लोह इंसान है, कपड़ों के ऊपर इस्त्री है नहीं है, चप्पल कैसी है नहीं है, टोपी कहाँ है नहीं है, लेकिन इल्म का पहाड़ है। जब हजरत दादा अलैहि रहमा के वो जवाबात सुने और समझे और 17 जवाबात दिए, उसके बाद में दारुल उलूम देवबंद से ये खिताब मिला, कौन सा जानते हैं, दानिश। इसलिए मैंने ये वजाहत की कि नई उम्मत जो है ना वो शायद दानिश ही नाम जानती है, बल्कि दानिश नाम नहीं है हजरत का, दानिश लक़ब है और ये शुरू से आता हुआ चला आया है कि बातिल हक और बातिल की लड़ाई शुरू से होती चली आई। यहीं से बात की इब्तिदा है, बहुत ज्यादा देर नहीं, बमुश्किल 15 मिनट आपके खर्च होंगे इस फकीर के सामने। ये शुरू से आता चला आया है कि हक और बातिल की मारका आराई रही है, हक और बातिल के अंदर पंजा आजमाई रही है, हक और बातिल के अंदर लड़ाई होती चली आई है। चुनांचे आप रोज अव्वल से होते हुए चले आए, सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हम सब के आका और आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा काली कमली वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हक व बातिल की लड़ाई रही और ये क़यामत की सुबह तक होती चली आएगी। चुनांचे सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तख्लीक हुई तो शैतान से कहा गया था ना, इब्लीस से कहा गया था कि तू सजदा कर, उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा। चुनांचे उसे अल्लाह ने अपने दरबार से निकाला तो उसने एक चैलेंज किया था कि मौला आपने मुझे निकाल तो दिया है, लेकिन मैं आपके बंदों को मैं झुटलाऊंगा, आपके बंदों को मैं गुमराह करूंगा। गोया कि जो आपकी इबादत करने वाले होंगे, जो जबीन नियाज आपके सामने झुकने वाली होगी, जो सजदा आपके सामने होने वाला होगा, जो रुकू आपके सामने वाले होने वाला होगा, जो क़याम आपके सामने होने वाला होगा, वो नहीं करने दूंगा। तो उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि जा मरदूद जा, तू यहाँ से जा, जो तेरा गुलाम होगा, जो तेरी बात को मानेगा, उसका शुमार तेरी फहरिस्त में कर दूंगा, उनको भी तेरे साथ में निस्तो नाबूद कर दूंगा। लेकिन जो हमारे हकीकी बंदे होंगे मैं उनको जन्नत में पहुंचाऊंगा। चुनांचे ये सैयदना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अंदर ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले नबी सरकार दो आलम रहमत
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनियाए जहान के अंदर तशरीफ लाए हैं। 40 साल की उम्र पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का तमगा मिला है। सिर्फ नबूवत ही नहीं बल्कि खत्म नबूवत है। हम उलमाए हक उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में अब कोई नबी आ नहीं सकता। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ रसूल नहीं बल्कि खत्म रसूल है। आका के बाद में नबूवत का दरवाजा बंद। आका के बाद में अब कोई नबी नहीं आने वाला। वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र पर नबूवत के तमगे से सरफराज होते हैं तो लोगों को ललकारते हैं, अपनी कौम को बुलाते हैं, आओ लोगों मेरी सुनो सुनो। यूं कहा जाता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तलकीन की। सिर्फ ये नहीं कहा, रिसालत नहीं समझाई, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही दिन से तौहीद का दर्स दिया था, तौहीद को बताया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले नबी ने कहा था, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहो कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं कर सकते, किसी और के सामने ये जमीन नहीं झुक सकती है, मैं किसी और को सजदा नहीं कर सकता। अगर तुम ये कहोगे तो तुम जन्नत के राहिब बनोगे, अगर तुम ये कहोगे तो जन्नत वाले बनोगे। रसूलुल्लाह का पहला पैगाम यही था, लोगों सारी दुनिया के बुतों को छोड़ो, लोगों सारी दुनिया के लोगों को छोड़ो, लोगों सारे बुतों को नस्तो नाबूद करो, एक खुदा की इबादत करने वाले बन जाओ, एक खुदा के सामने अपनी जमीन नियाज को झुकाओ, एक खुदा के सामने तुम सजदा करने वाले बन जाओ। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहला अगर कोई सबक था इस उम्मत के लिए तो वो यही सबक था। और ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दर्स को किसी ने कबूल न किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले की उम्मतों के देखें, सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनके कौम में नौजवानों को पकड़ा गया और उनसे यूँ कहा गया कि तुम एक अल्लाह की इबादत ना करो, तुम एक अल्लाह की इबादत ना करो, तुम हमारे दीन और मजहब को अपनाओ। जो उस वक्त की सबसे सुपर पावर थी, जो रोमन अंपायर थी, जो इस वक्त जैसे यूं कह लिया जाए जैसे इस वक्त अमेरिका और इजराइल है, जो सुपर पावर है, जिसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम किसी और के सामने झुके। उस वक्त भी एक कौम थी, उस वक्त भी एक ताकत थी जो ये कहती थी कि तुम हमारे आप हमें अपनाओ, हमारे दीन और मजहब को अपनाओ। चुनांचे सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के उन नौजवानों को पकड़ा गया और उनसे कहा गया कि तुम एक खुदा की इबादत ना करो, बल्कि जो हम दीन पेश कर रहे हैं, जो हम मजहब पेश कर रहे हैं, जो हम धर्म पेश कर रहे हैं, इसे तुम्हें तस्लीम करना होगा, इसे तुम्हें स्वीकार करना होगा, इसे तुम्हें कबूल करना होगा, इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। उस वक्त भी नौजवानों ने ये कहा था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ इसलिए कि बूढ़े बाड़े तो अब बचे नहीं ना, इस मजमे की बात कर रहा हूँ, सब नौजवान हैं, नौजवानों की ही नजर ये बात है। सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम के अंदर उन नौजवानों ने कहा था, ओ रोमी, ओ रोम के अंपायर तो सुन, तो ये समझता है कि मैं एक खुदा के सामने सजदा न करूं, तो ये सोचता है कि मैं एक खुदा का कायल न रहूं, तो ये कहता है कि मैं एक खुदा को सजदा न करूं, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपने सजदे को न झुकाऊं, मैं उनके सामने रुकू न करूं, मैं उनको अपना खुदा तस्लीम न करूं, मैं उनको अपना खालिक तस्लीम न करूं, तो ये नहीं हो सकता है। तो हमारी जान तो ले सकता है, लेकिन मैं खुदा के अलावा किसी और को सजदा नहीं कर सकता हूँ। चुनांचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर भी यही हुआ है। देखो हज़रात सहाबाए कराम की जिंदगियों को, देखो हज़रात सहाबाए कराम की जिंदगियों को,
को जरा मुताला करके तो देखें। हमने और आपने तो मुताला करना ही छोड़ दिया, सीरत के अबवाब खोलना ही छोड़ दिया। हमने ये सोचा यूट्यूब पे जाएंगे, फला मुकर्रिर को सुनेंगे, हो जाएगी जानकारी, फला को सुनेंगे, हो जाएगी जानकारी। नहीं यारो, पढ़ने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, आपको शऊर हासिल होगा। पढ़ने से इल्म ज्यादा आता है, इल्म दिल के अंदर रासिख होता है, बैठ जाता है। चुनांचे हजरात सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी है। सबसे पहले सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान लाए हैं और दीगर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईमान लाए हैं। फिर उन्होंने यहाँ से बात को तवज्जो से सुनना, यहाँ से बात को बड़े दिल जमाई के साथ में सुनना, दिल दिमाग हाजिर करके सुनना। हज़रात सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है, जाओ जाओ लोगों के सामने तौहीद का पैगाम आम करो, जाके लोगों को बताओ कि तुम किसी और के बंदे नहीं, एक अल्लाह के बंदे हो। तुम्हारे लिए लाजिम है, जरूरी है कि तुम एक खुदा के कायल हो जाओ। अगर ये जबीन नियाज झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुकेगी, किसी और के सामने नहीं। चुनांचे हज़रात सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आए हैं, लोगों को समझाया है, लोगों ने जुल्म ज़्यादती करना शुरू की है। देखो सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा के देखो। आज हम और आप ये समझते हैं तौहीद का अगर सबक पढ़ाएंगे, तौहीद को अगर आम करेंगे तो शायद हमें कहीं जेल में डाल दिया जाएगा, शायद हमारे सामने बहुत सारी दुश्वारियां होगी। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती होके, तुम सहाबाए कराम कदम भर के, तुमने सदाकत पढ़ी हो अबू बकर की, तुमने अदालत पढ़ी हो उमर की, तुमने शुजाअत पढ़ी हो उस्मान की, तुमने हया को देखा हो उस्मान की, शुजाअत पढ़ी हो सैयदना हजरत अली की, तुमने बात करते हो सैयदना हजरत खालिद बिन वलीद की, तुम बात करते हो सैयदना हजरत हसन हुसैन की, तुम बात करते हो सैयदना हजरत खुबैब की, तुम बात करते हो सैयदना हजरत खब्बाब की, तुम बात करते हो सैयदा हजरत सुमैया की। फिर तौहीद का पैगाम आम करने में डर क्यों लगता है? हम और आप समझते हैं, नौजवान ये समझता है अगर दाढ़ी रखेंगे, कहीं नौजवान ये समझता है कि हम टोपी पहनेंगे, लिबास रसूलुल्लाह का इख्तियार करेंगे, कहीं फंसा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, हमें ये कहीं फंसा दिया जाएगा, कहीं मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उठाओ सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को उमैया बिन खल्फ क्या करता है। सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं कर सकता हूँ, मैं रसूल पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दामन को नहीं छोड़ सकता हूँ। उमैया बिन खल्फ उस वक्त भी कह रहा था, उसने पकड़ा सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जुल्म ज़्यादती करना चाहा, जुल्म ज़्यादती की है। मैं वाक़ये में नहीं जाता, बहरहां आपने उलमा की ज़बान से सुना होगा, ये वही लिंचिंग है, ये वही दुश्वारियां हैं, ये वही जुल्म है जो आज मौजूदा आपके मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। वही सैयदना हजरत बिलाल हबशी को याद करो, आज का भी 15 दिन पहले का वाक़या याद करो, सैयदना हजरत खुबैब को याद करो, एक हफ्ता पहले का वाक़या याद करो। इशारा कर रहा हूँ, समझ जाना कहाँ ले जा रहा हूँ, समझ जाना। सैयदना हजरत खुबैब को सामने रखो, मौजूदा हिंदुस्तान को सामने रखो, सैयदा हजरत सुमैया को सामने रखो, मौजूदा हिंदुस्तान के सामने रखो, सैयदना हजरत बिलाल को सामने रखो, आज के मुल्क हिंदुस्तान को सामने रखो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को सामने रखो, मौजूदा हिंदुस्तान के सामने रखो। ये वही तो हो रहा है ना। हमारा तो रोज़े अव्वल से यही होता चला आया है। हम समझते हैं कि हम तौहीद को आम करेंगे। आज अजीब माजरा है, कहते हैं कि तुम मौलाना समझते नहीं हो, बड़े जज्बात में आ जाते हो, तुम
बड़े जज्बात में आ जाते हो, हालात तो नहीं समझते हो। हिंदुस्तान किस रविश पर जा रहा है तुम नहीं समझते हो। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ मिलजुल के रहना। हम कब कहते हैं दुश्मनी करो? हमने कब कहा है हमारे मजहब ने दुश्मनी को आम किया है? नहीं, हमने कल भी कहा था, आज भी हम कहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर मजहब इस्लाम फैला है तो वो अखलाक से फैला है। हम आज भी अखलाक से फैलाना जानते हैं, लेकिन के तौहीद के सबक को न फिर हजरत अल्लामा झंगवी अलैहिर्रहमा के वो बात मुझे याद आ जाती है, जब कोई कहता है ना कि तू बड़ा जज्बात में आ जाता है, बात नहीं समझता है। जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान की धरती पर रहता है, हालात नहीं समझता है तो कुछ भी बोल देता है, कहीं भी बोल देता है, जो दिल में आता है बोल देता है। अल्लामा झंगवी की वो बातें मुझे याद आ जाती है। फिर कब तौहीद का दर्स दिया जाएगा? कब तौहीद को बयान किया जाएगा? कब तौहीद को बातें की जाएगी? जब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत वाला माहौल होगा, जब सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब की अदालत वाला माहौल होगा, जब सैयदना हजरत उस्मान गनी की हया वाला माहौल होगा, सैयदना हजरत अली मुर्तजा की शुजाअत वाली बात होगी, तब ये बातें कही जाएंगी। जब सैयदना सिद्दीक अकबर की सदाकत वाला माहौल होगा, फिर तौहीद को आम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। उमर की अदालत की बात हो, उसके बाद भी अगर तौहीद को आम करना पड़े तो फिर क्या फायदा? उमर की खिलाफत वाला दौर हो, फिर तौहीद को आम करना पड़े, क्या फायदा? अली की खिलाफत का दौर हो, फिर तौहीद को आम करना पड़े, फिर क्या फायदा? फिरौन की हुकूमत हो, फिरौन वाला माहौल हो, फिर तौहीद को आम किया जाए। एक तरफ फिरौन की ताकत हो, फिर मूसा बन के आओ, एक तरफ अबू जहल की ताकत हो, फिर रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर आओ, एक तरफ उमैया बिन खल्फ हो, फिर बिलाल हबशी बन के आओ, एक तरफ अंग्रेज हो, फिर कासिम नानोतवी बन के आओ, एक तरफ अंग्रेज हो, फिर थानवी बन के आओ, एक तरफ अंग्रेज हो, फिर हजरत गंगोही बन के आओ। तब बात है ना, कहते हैं कि तू बात नहीं समझता है, हालात नहीं समझता है, बड़ा जज्बात में आके बोलता है। मियां फिर कब तौहीद को बयान किया जाए? सवाल है ना, कब तौहीद को आम किया जाएगा? जब सब अल्लाह वाले हो जाएंगे, फिर तौहीद को बयान करने से फायदा ही क्या है? तौहीद का दर्स देने से फायदे क्या है? हालात नहीं समझते। फिर कब हालात? मेरी उम्र गालिबन 25 से 26 साल हो गए, मैं सिर्फ यही सुनता चला आया कि हालात अभी दुरुस्त नहीं है। फिर कब? इससे ज्यादा और क्या बदतर हालात होंगे? इससे ज्यादा और क्या बदतर हालात होंगे? फिलिस्तीन नजर नहीं आता, शाम नजर नहीं आता, और क्या लबनान नजर नहीं आता है? नहीं नजर आता क्या? और कितना बदतर हालात समझते हैं आप, और क्या चाहते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ कि तौहीद को आम किया जाए, तौहीद की बात की जाए। और अगर हम और ये आप ये समझते हैं कि मजहब इस्लाम अगर किसी एक करिए के लिए आया था, मजहब इस्लाम किसी एक गांव के लिए आया था, मजहब इस्लाम किसी एक महल्ले के लिए आया था, मजहब इस्लाम किसी मक्का और मदीना के लिए अगर आया था, मैं कहता हूँ ये समझने वाला काफिर है, मुशरिक है। अगर तुम ये समझते हो कि मजहब इस्लाम मक्का के लिए है, मदीना के लिए है, नहीं, मजहब इस्लाम सारी कायनात के लिए आया था, और मजहब इस्लाम को सारी कायनात के अंदर आना ही होगा। कब आएगा? कैसे आएगा? ऐसे आएगा, रमजान नमाज पढ़ लिया जाए, तरावी का एहतमाम कर लिया जाए, हैं? अपनी मोहम्मदी का हाल बताऊं? यहाँ तो पता नहीं, मैं अभी 2-4 घंटे पहले आया हूँ, वहां से यहाँ का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर ये तो अकाबिरीन की धरती है, यहाँ तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है ना। कितने नमाजी थे आज? कोई बता सकता है ईशा की नमाज में आपकी मस्जिद में? ये कौन सी मस्जिद बोली जाती है? फुलवारी वाली मस्जिद ना? कौन सी मस्जिद है, नाम बताओ। कितने नमाजी थे ईशा में? गए थे आप? कितने नमाजी थे? 150 ना? जरा रमजान में कितने थे बताना जी? दोनों भरी रहती थी ना, बाहर भी ओवर हो जाते होंगे ना। कहाँ गए वो नमाजी? कहाँ गए वो नमाजी? फिर कहते हैं हालात हमारे साथ नहीं है।
नमाजें हम न पढ़ें और बदर जैसी फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हम चाहें, मिलेगी? खुद फैसला करके बताएं, मिल सकती है क्या? अरे बोल के बता दो ना, सो रहे हो क्या? वाखिर दवाना कहूँ? जितनी देर बशासत से सुनना हो बता दीजिएगा। आपने कहा आंखें बंद की, हम भी जा रहे हैं अपने घर पे। मुझे शौक नहीं है ज्यादा देर किसी को सताने की, सुनाने की नहीं कहूँगा, सुनाने की बहुत शौक है, सताने की शौक नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो जितनी देर आप बशासत से सुने उतनी देर बता देना। आप भी कहेंगे मैं भी, आप कहेंगे ठीक है मैं भी कहूँगा वाखिर दवाना। तो कहाँ गए वो नमाजी? कहाँ गए नमाजी? कभी सोचा हमने और आपने? नहीं सोचा यारो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम, अभी मौलाना ज़करिया साहब ने भी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू कर दी थी कि आपकी सरजमीन रायपुर के अंदर गालिबन कई एक साल में कई एक जलसे हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना, कई एक जलसे हो जाते हैं। इतने जलसे, और फिर इन अकाबिरीन की धरती पर बैठकर, इस धरती पर बैठकर इतने जलसों की जरूरत, और जलसों के भी नाम हो सीरतुन नबी, इस्लाह मुआशरा, जहाँ के अकाबिरीन से दुनिया फैज़ियाब हुई, जहाँ के अकाबिरीन से सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे खत्ते में फैली, वहाँ इस्लाह मुआशरा की जरूरत, वहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों की जरूरत पड़ सकती है क्या? नहीं होना चाहिए ना? तो हमें और आपको सोचना चाहिए ना। तो नौजवानों, तौहीद के आलम को लेकर उठो। मुल्क हिंदुस्तान की धरती के ऊपर, मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की बात कर, बल्कि हिंदुस्तान नहीं, मौजूदा भारत की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? मौजूदा भारत की, और भारत के अंदर भी 4 लफ्ज खींचो, उसके अंदर 4 लफ्ज बढ़ाओ। भारत, मौजूदा भारत की बात कर रहा हूँ यारो। अगर किसी तरीके से कामयाब हो गए तो वो सिर्फ एक रास्ता है, फकत एक रास्ता है, तौहीद के आलम को लेके उठो, इसे आम करो, दुनिया को बताओ तौहीद क्या है, दुनिया को बताओ रब की जात क्या है, दुनिया को बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, दुनिया को बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या है, दुनिया को बताओ मेरा खालिक कौन है, दुनिया को बताओ मेरा राज़िक कौन है, दुनिया को बताओ हम किसके बंदे हैं, दुनिया को बताओ हम किसको पूजने वाले हैं, दुनिया को बताओ हम किसके बंदे हैं, दुनिया को बताओ हम किसको मानने वाले हैं, दुनिया को बताओ हम अपनी पेशानी किसके सामने झुकाने वाले हैं, दुनिया को बताओ तुम लाख जुल्म करो, तुम लाख जुल्म करो, लेकिन ये जमीन नियाज अगर झुकेगी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुकेगी। और तौहीद का सबसे पहला सबक अगर कोई है तो वो ये है कि अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजाओ, अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजाओ। हमारा नौजवान कहता है अगर चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजाएंगे फिर दिल्ली का भी सफर करेंगे, बॉम्बे का भी सफर करेंगे, फिर ट्रेन के अंदर भी सफर करेंगे, 4 गुंडे मिलेंगे कहीं पकड़ के मार दिए जाएंगे, 4 बवाली मिलेंगे कहीं पकड़ के मार दिए जाएंगे। और नौजवानों, तुम्हारे दिल के ऊपर दस्तक दे रहा हूँ, सुनो, क्या तुम्हारी जान बिलाल हबशी से ज्यादा अजीज है? क्या तुम्हारी जान सैयदना हजरत अबू बकर से ज्यादा सच्ची हो गई? क्या सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब से ज्यादा अजीज हो गई? सैयदना हजरत हुसैन से ज्यादा तुम्हारी जान अजीज हो गई? क्या सैयदा हजरत सुमैया से ज्यादा तुम्हारी जान अजीज हो गई? जानते हो सुमैया कौन है? जानते हो सुमैया कौन है? इस धरती की सबसे पहली शहीदा है। जानते हो क्या जुल्म हुआ है जब उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उन्होंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वक्त के जालिम ने कहा, अबू जहल ने कहा सुमैया को पकड़ो, अगर सही मानती है, अगर आसानी से मानती है तो ठीक है, वरना फिर इसके साथ में जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म करो। हमारी माए बहनें भी घरों के अंदर सुन रही हैं। सबसे पहले मैं अपनी माओ बहनों से कहूंगा अपने दिल को मजबूत करो। अगर जमात के अंदर बेटा जा रहा है ना तो कहते हैं नहीं जाना मत, 3 दिन का काम कौन करेगा?
करेगा। जमात में हम नहीं भेजना चाहते हैं, जमात में हम नहीं भेजना चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि हमारा बेटा कैसा बने, कासिम नानोतवी हमारा बेटा कैसा बने, हजरत थानवी हमारा बेटा कैसा बने, हजरत मौलाना इलियास साहब मदरसे में हम न भेजें, जमात में हम न भेजें, फिर चाहते हैं कि शहीदों की फहरिस्त में इसका नाम है, अकाबिरीन की फहरिस्त में इसका नाम है। अजीजों सुनो, माए बहनें भी सुन रही हैं, उनकी खिदमत में कहना चाहूंगा, इस धरती की सबसे पहले शहीदा औरत है जिसको दुनिया सुमैया के नाम से जानती है। जानते हो क्या हुआ है सुमैया के साथ में? जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जब कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इस बात का इकरार किया कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करता, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत पर ईमान ला चुकी हूँ और इसी के ऊपर जीना, इसी के ऊपर मरना अपने लिए सादत समझती हूँ। तो चुनांचे अबू जहल ने पकड़ा और कहा कि फिर जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह से, मत कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह दो कि मैं एक अल्लाह की इबादत नहीं करती। उस वक्त सुमैया सैयदा हजरत सुमैया ने ये बात कही थी, ओ लोगो, ओ जालिमो, तुम हमारी जान तो ले सकते हो लेकिन हमारे दिल से कलमे तैयबा की मोहब्बत नहीं निकाल सकते हो। हजरत सुमैया ने उस वक्त भी कहा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे हजरत सुमैया के साथ में क्या हुआ, एक पैर एक ऊंट में है, एक दूसरा पैर दूसरे ऊंट में है, एक ऊंट को यूं बहाया गया, एक ऊंट को यूं दौड़ाया गया और सैयदा हजरत सुमैया बीच से चिर जाती है। अल्लाह अकबर, दिल की दुनिया के ऊपर जरा दस्तक दे के देखो, वो औरत साथ है और वो चिर जाती है, इस कलमे के लिए मर जाती हैं, इस कलमे के लिए शहीद हो जाती हैं, इस कलमे के लिए। हमारा नौजवान कहता है दाढ़ी रखेंगे तो कहीं मार दिए जाएंगे, दाढ़ी रखेंगे तो शायद कोई घेर लेगा, कहीं शायद पकड़ लिया जाएगा। यारो, सैयदना हजरत बिलाल हबशी को याद करो, उनसे जब उमैया ने कहा था कि कहो, तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं मानते, कह दो कि हम एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, ओ जालिम, तू मेरे ऊपर जुल्म कर कर के थक जाएगा, लेकिन अहद अहद अहद, मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ। ये वही जुल्म है ना कि आज मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पकड़ा जाता है और कहा जाता है कहो जय श्री राम, अगर तुम नहीं कहोगे मार दिए जाओगे। मुसलमानों और नौजवानों याद रखना, ये फकीर तुम्हारी अदालत में ये सबक छोटा भाई भतीजा बेटा जो समझ लेना, ये सबक दे के जा रहा, सबक नहीं बल्कि मशवरा दे के जा रहा हूँ। यारो, जान तो दे देना, जान तो दे देना, लेकिन तौहीद के साथ में समझौता न करना। जान तो दे देना लेकिन अबू बकर की सदाकत की लिहाज कर लेना। जान तो दे देना, उमर की हिफाजत कर लेना। जान तो दे लेना लेकिन उस्मान को चेहरा दिखाने के लिए रख लेना। सैयदना हजरत खुबैब को देख लेना, सैयदना हजरत तलहा को याद करो। सैयदना हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुफ़ार मुशरिकीन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तीर की बौछार करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तीर आते जा रहे हैं, इधर सैयदना हजरत तलहा देखते हैं, रसूलुल्लाह के पास आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाते हैं। नौजवानों, ये वाक़िया सबक आमोज है, जरा दिल की दुनिया के ऊपर दस्तक देकर जरा इस फकीर की बात सुनना। सैयदना हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ़ार मुशरिकीन तीर के ऊपर तीर फेंके जा रहे हैं, रसूलुल्लाह हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। सैयदना हजरत तलहा ने हाथ उठाया, तीर के ऊपर तीर आते गए आते गए आते गए आते गए। सैयदना हजरत तलहा ने इस हाथ को नीचे किया, छल पड़ जाता है, खराब हो जाता है। अब इस हाथ के अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं थी, ये सलाहियत नहीं बाकी थी, ये ताकत नहीं थी कि अब तीर का झड़ोखा झेल ले जाए। चुनांचे सैयदना हजरत तलहा
ने दूसरा हाथ उठाया है, इसके ऊपर दूसरे हाथ के ऊपर तीर आते गए दोनों हाथ सैयदना हजरत तलहा के बेकार हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं तलहा तो लाचार हो गए हैं। आका ने उस वक्त कहा था, लोगों जिसे जिंदा शहीद देखना हो तलहा को देखो। हम और आप समझते हैं टोपी लगाएंगे मार दिए जाएंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे रसूलुल्लाह को, क्या चेहरा दिखाएंगे सैयदना हजरत अबू बकर को। अगर सैयदना हजरत हुसैन ने पूछ लिया, सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने ये सवाल कर दिया कि मैं तो अपने नाना के नाम पर जान कटा के आ गया था, तुमसे दाढ़ी भी नहीं रखी गई थी, तुमसे लिबास भी न सवारा गया था, तुमसे तो ये नहीं हुआ था कि तुम चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजा लेते, तुमसे ये भी नहीं हुआ कि अपने सर के ऊपर टोपी रख लेते। टोपी रखते हुए आर आती है हमारे नौजवान को, दाढ़ी रखते हुए आर आती है। पूछो उनसे, यार दोस्त दाढ़ी रख ले, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, तीसरी किस्म का इंसान लगता है। समझ रहे हो ना, तीसरी नस्ल का इंसान लगता है। तीसरी समझते हो, चलो वजाहत कर देता हूँ। एक होता है औरत, एक होती है मर्द, तीसरा कौन होता है समझ रहे हो ना? वही होता है जो दाढ़ी नहीं रखता, वही होता है जो दाढ़ी नहीं रखता। तीसरी नस्ल वही होती है जो दाढ़ी नहीं रखती, इसलिए कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मोहब्बत ना हो, उससे ज्यादा बदतर इंसान कौन हो सकता है? हो सकता है कोई? नहीं हो सकता है। यारो तौहीद का सबसे पहला सबक अगर कोई है तो वो यही है, चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजाओ, इस डर से न सजाना, इस डर से न छोड़ देना कि कोई मार देगा, इस डर से न छोड़ देना कोई जला देगा, इस डर से न छोड़ देना कहीं मार दिए जाएंगे। अगर वही जान रसूलुल्लाह की मोहब्बत में चली जाए, दुनिया उठेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कहेंगे उठने दो, लेकिन जिसकी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से गई होगी, दीन मोहम्मद के लिए, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाएगी। अल्लाह कहेगा इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसकी जान मेरे लिए गई थी, इसकी जान बोल के बताओगे, इसकी जान मेरे लिए गई थी। और जिसकी जान अल्लाह के लिए चली जाए उसके लिए फिर कोई किसी तरह की शक व शुबा रह जाता है नजात के लिए। फैसला करके बताएं, बोल के बताया करो। मेरे अंदर कोई चिप थोड़ो लगी है यार, ना कोई मेरे अंदर कैसेट लगी है कि लगा दी प्ले कर दिया, बोलता है तो बस बोलने ही दो, कुछ बोल के तो बता दिया करो, हाँ समझ में आ रहा है। अब कहोगे तू ऐसा बोल रहा है। बहरहाल सबसे पहले तौहीद का आलम लेके उठो और छोड़ो। और इस मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कामयाबी, कामरानी, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, अगर कामयाबी मिल सकती है, कामरानी मिल सकती है तो सिर्फ एक चीज है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा जाए। और अल्लाह की रस्सी को उसी वक्त हम और आप मजबूती से पकड़ सकते हैं जब तौहीद का आलम लेके उठेंगे। दूसरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूं, वो ये कि इत्तिहाद को कायम करें, छोड़े ये सारी बातें, फिरकावारियत को आग लगा दें, छोड़ो मसलक परस्ती। अल्लामा इमाम अली दानिश अलैहिर्रहमा का पोता हूँ, मुझे पता है सरजमीने रायपुर के ऊपर बैठा हूँ, हजरत मौलाना कमाल साहब दामत फ़ियूज़ुहुमुल आलिया की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ, सरजमीने रायपुर में बैठकर ये बात कर रहा हूँ, बड़ी होश हवास के साथ में ये बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये जुमला कह रहा हूँ कि छोड़ो मसलक परस्ती, छोड़ो फिरकावारियत, छोड़ो जमीयत, छोड़ो जमात, सारी चीजें अपनी हैं। हम और आप इसमें लड़ते रहे कि वो फला मसलक का आदमी, हम और आप इसमें लड़ते रहे कि वो फला जमात का आदमी, हम और आप इसमें लड़ते रहे वो फला जमीयत का आदमी है, हम उनमें नहीं जाएंगे, हम इनमें नहीं जाएंगे। आओ इत्तिहाद पे ऊपर आओ। जब कुफ्र, अच्छा एक बात बताओ, कुफ्र जब हमला करता है क्या समझ के करता है? कि ये बरेलवी हैं, कि ये देवबंदी हैं, कि ये फला जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये फला जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये फला इमाम के मानने वाले हैं, ये फला इमाम के मानने वाले हैं। क्या समझ के वो करते हैं? क्या समझ के करते हैं? कि वो
मुसलमान हैं, वो ये नहीं देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि तुम किस मसलक से ताल्लुक रखते हो, वो ये देखते हैं कि किस मजहब से ताल्लुक रखते हो। जो मजहब हमारा है वही मजहब तो है, हमारा दीन एक है, मजहब एक है, हमारी शरीयत एक है, नबी एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है। सरजमीने रायपुर की धरती पर बैठ के ये बात कह रहा हूँ, छोड़ो फिरका वारियत को, आग लगाओ देवबंदियत को, आग लगाओ बरेलवियत को, आग लगाओ अहले हदीस को, आग लगाओ जमात इस्लामी को, आग लगाओ दीगर मसालिक को। सब एक होते हैं, एक प्लेटफार्म पे आते हैं। अना बरेलवी का नारा लगाओ, अना देवबंदी का नारा लगाओ, अना जमीयत का नारा लगाओ। हम सबसे पहले बरेलवी हैं, हम सबसे पहले देवबंदी हैं, हम सबसे पहले अहले हदीस हैं, हम सबसे पहले जमात इस्लामी है, हम सबसे पहले मसलक है, हम सबसे पहले जमात इस्लामी को मानने वाले हैं। हमने कहा है हम अगर देवबंद का कोई फर्जंद उठेगा उसके साथ में भी है, अगर कोई देवबंद के फर्जंद के साथ में खड़े होगा हम उसके साथ में है। मकतबे अहले हदीस से आएगा उसकी भी बात को सुनेंगे, हक बात कहेगा, दिल की तख्ती पर सजाएंगे, लब्बैक कहेंगे। मसलक से दूसरे मसलक से आएगा, करीबी मसालिक से आएगा, वो हक बात कहेगा, उसकी भी बात को माना जाएगा। यारो इस बात में तो एक हो जाए कि हम एक रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। हिंदुस्तान की धरती पर बैठकर और मौजूदा हिंदुस्तान की धरती के ऊपर अगर ज्यादा ही मुनाजरे का शौक चढ़ता है ना, ज्यादा ही इल्म जोश मारता है ना, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, जाओ अफगानिस्तान के अंदर जाइए हुजूर, जिसका ज्यादा इल्म जोश मारता है ना, मियाँ आओ इस पे मुनाजरा कर ले, मियाँ आओ इस पे मुनाजरा कर ले, मियाँ आओ तुम अपनी दलीलें लेकर आओ, तुम अपनी हदीस लेके आओ। नियत यहाँ नहीं, यहाँ बांधना चाहिए। तुम्हें ज्यादा ही अगर शौक है, नौजवानों पे ज्यादा ही अगर शौक सवार है, ये मियाँ जाओ अफगानिस्तान में 2 मिनट में अगर भूटान न बना दिए जाओ तो दानिशी कहना छोड़ देना। मौजूदा हिंदुस्तान की धरती के ऊपर बैठ के मुनाजरा, ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, तुम समझ रहे होगे ये कहां से कहां पहुंच गया। इसलिए कह रहा हूं अभी चंद रोज पहले ये वाकया पेश आया था, तभी ये बात कह रहा हूं। और इसी के इर्द गिर्द है, नाम नहीं लूंगा, इसी आप ही के गांव के इर्द गिर्द है, तभी ये बात कह रहा हूं। तुम्हें बरेलवी और देवबंदी की पड़ी है, तुम्हें जमात इस्लामी और अहले हदीस की पड़ी है। और वो कुफ्र तौकीर रजा को जब हज़रत मौलाना तौकीर रजा साहब बरेली के हैं, उन्हें जब गिरफ्तार किया था, क्यों गिरफ्तार किया था, क्यों गिरफ्तार किया था जानते हो? इसलिए गिरफ्तार किया था कि वो मसला के बरेलवी से ताल्लुक रखने, इसलिए गिरफ्तार किया था। जी नहीं ना। हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब सिद्दीकी दामत फैज़ुल आलिया को गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया था? इसलिए कि वो देवबंदी थे, नहीं ना। क्यों गिरफ्तार किया था? मुसलमान थे। कुफ्र ये समझ कर हम पर हमला कर रहा है कि ये मुसलमान है और हम इसके अंदर लड़े और मरे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, रायपुर की धरती पर बैठकर अल्लामा इमाम अली दानिश अलैहिर्रहमा के पोते होने के साथ साथ में ये बात कह रहा हूँ कि फिरका वारियत को आग लगाओ। अगर फिरका वारियत को आग न लगाई गई तो यूं ही कटते रहेंगे, यूं ही मरते रहेंगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। मौजूदा हिंदुस्तान की कंडीशन को सामने रखो और सारे मसालिक को आग लगाओ। एक मसलक के ऊपर आते हैं, एक मजहब के ऊपर आते हैं, एक झंडे के तले आते हैं। कौन सा झंडा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे के तले आते हैं। छोड़ो सारे मसालिक को, सबसे पहले नारा लगाते हैं अना देवबंदी का, सबसे पहले नारा लगाते हैं अना बरेलवी का, सबसे पहले नारा लगाते हैं अना अहले हदीस का, सबसे पहले नारा लगाते हैं अना जमात इस्लामी का। हम जमात इस्लामी हैं, हम मसलक देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, हम मसलक बरेलवियत से ताल्लुक रखते हैं। खुदा की कसम अगर ऐसा कर लिया, किसी गैर की हिम्मत नहीं होगी कि किसी के ऊपर तिरछी नजर भी कर ले। हम आपस में लड़ते गए, आपस में मरते गए, गैर की हिम्मत हुई कि उसने हमारे ऊपर भी हाथ डालना शुरू कर दिया।
इसलिए फिरकावारियत को आग लगाएं ना, लगाएंगे ना, छोड़ेंगे ये फिरकावारियत इंशाअल्लाह। हर एक हमारा है, वो भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि मैंने कहा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत गौर से सुनिएगा, जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्हीं को अपनाना, वही हमारे भाई हो सकते हैं। बाकी अगर इसके अंदर 3 लफ्ज और कोई बढ़ा दे फिर वो भाई नहीं है मियाँ। नौजवानों के ऊपर बड़ा खुमार सवार हुआ था ना अभी चंद दिन पहले बड़ा खुमार सवार हुआ था ना कि मियाँ वो तो शहीद हो गया है। समझ रहे हो ना कहाँ की बात करने लगा हूँ। इलाहा इल्लल्लाह कहे वही हमारे भाई हैं जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ये कहते हो कि हमारा कलमा मुकम्मल है, वही हमारे भाई हो सकते हैं। इसके अलावा अगर 2 लफ्ज और 4 जुमले आगे बढ़ा देते हैं वो हमारे भाई नहीं हो सकते हैं। सरजमीन लखनऊ के ऊपर इस वक्त में हूँ और नारा रात में लगाया गया फला फला भाई भाई, और उसी के सुबह सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी कर दी गई। हमारे नौजवानों के ऊपर बड़ा भूत सवार था, मियाँ शहीद कर दिया गया। शहीद नहीं मुर्दार होते हैं ऐसे लोग, शहादत का तमगा उन्हें नहीं मिलता। जो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की तकफीर करे, शहादत का तमगा उन्हें नहीं मिलता। जो सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब को काफर लिखे, शहादत का मर्तबा उन्हें नहीं मिलता। जो सैयदना हजरत उस्मान गनी को काफर लिखे, शहादत का तमगा उन्हें नहीं मिलता। जो कुरान के तकफीर करे, शहादत का तमगा उन्हें नहीं मिलता। जो सैयदा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियां करते रहे, शहादत का तमगा उन्हें नहीं मिलता। जो सैयदना हजरत अबू हुरैरा की शान में गुस्ताखियां करे, शहादत का तमगा उन्हें नहीं मिलता। जिनका अकीदा ये हो अल्लाह झूठ बोल सकता है, शहादत का तमगा उन्हें नहीं मिलता। जिनका अकीदा ये हो अल्लाह भूल भी सकता है, शहादत का तमगा उन्हें नहीं मिलता है। जो ये कहते हो कि हम सऊदी के ऊपर हमला करेंगे और फिर वहां से सैयदना हजरत शेखैन को निकालेंगे और ईरान के चौराहे के ऊपर लाके, नाऊज़ु बिल्लाह, नकले कुफ्र नबाशत के तहत ये बात कह रहा हूँ। कहने वाला ये कहे जिसका ये अकीदा हो कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके कब्र अतहर से निकालूंगा और ईरान के चौराहे पे ऊपर लाके उनकी हड्डियों के ऊपर जूता बरसाऊंगा, रब्बे काबा की कसम ये नहीं तुम्हें नजर आता है। तुमने ये देख लिया कि उसने फिलिस्तीन की मदद की है तो हम उनके लिए, हम ईरान के मुखालिफ नहीं है। खुली बात सुन लो, हम ईरान के मुखालिफ नहीं है, हम बातिल अकीदे के मुखालिफ हैं। तुम ये समझते हो हम ईरान के मुखालिफ हैं। रब्बे अकबर की कसम उठा के कहता हूँ हम ईरान के मुखालिफ न कल थे न आज है, रहती दुनिया तक हम ईरान के मुखालिफ नहीं हैं। जानते हो ईरान को फतह करने वाला कौन है? जानते हो कौन है? ससुरे नबी हैं, दामादे अली हैं, जिनको खलीफाए दौम कहा जाता है, जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा था लौकान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद में बाबे नबूवत खुला रहता, मेरे बाद में अगर कोई नबी बना के भेजा जाता तो वो सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। ईरान को फतेह करने वाले सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब में हम कैसे उससे बुग़्ज़ कर सकते हैं, कैसे हम नफरत कर सकते हैं? लेकिन याद रखना जो सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करे, हम उसे अपना भाई कह दे। 2 ठोक लफ्जों में सुन लेना, मैं दुनिया को भाई बना सकता हूँ, मैं हर एक को मैं जिन्हें भाई बना सकता हूँ। वजाहत पहले हो चुकी है, लेकिन मैं जिन्हें भाई नहीं बना सकता। खुले 2 ठोक जज्बात में आके नहीं। हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हमारे जज्बात का हिस्सा नहीं है, हमारे जज्बात का हिस्सा नहीं है, ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा। हम हज़रात सहाबाए कराम के ऊपर एक
जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम भाई बनाने की बात करो। इसलिए यारो हर एक को शहादत का तमगा न दिया करो, जितना उन्होंने न शहीद किया उतना हमारे सुन्नी नौजवानों ने उसे शहादत का तमगा दे दिया। यारो समझो हम सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वाले हैं, अबू बकर वाले हैं, उमर वाले हैं, उस्मान वाले हैं। हमें चेहरा सैयदना हजरत तलहा को दिखाना है, सैयदना हजरत बिलाल को दिखाना है, सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब को दिखाना है। अगर रसूलुल्लाह के इन खलीफा ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, जिन्होंने हमारे खलीफा, जिन्होंने हमारे सहाबी की जिन्होंने तकफीर की, उनकी गुस्ताखियाँ की, तुम उन्हें अपना भाई बनाते रहे। इसलिए खुदारा मैंने 3 बातें कही। सबसे पहले तौहीद के आलम को लेकर उठो। दूसरी बात, अपने वजूद के ऊपर इस्लाम सजाओ। दुनिया ये ना कहे कि तुम मुसलमान हो, दुनिया को ये बताना ना पड़े कि तुम मुसलमान हो, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम अब्दुल रहमान है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम अब्दुल्ला है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम अबू जर है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम अबू बकर है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम उमर है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम तलहा है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम हुसैन है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम हसन है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम अबू जर है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम खब्बाब है, दुनिया को ये बताना ना पड़े हमारा नाम खुबैब है, बल्कि आपको देख के दुनिया कहे ये रसूलुल्लाह का उम्मती आ रहा है। नाम की जरूरत नहीं है, इसकी शक्ल बता रही है, इसकी चाल बता रही है, इसकी ढाल बता रही है, इसका चेहरा बता रहा है। आशिक मुस्तफ़ा आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक आ रहा है। अगर हमें बताना पड़ जाए हम मुसलमान हैं, क्या फ़ायदा। तीसरी बात मैंने कही कि उन्हीं को अपना भाई बनाएं जो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अपनी दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, उन्हें नहीं जो रसूल पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इन सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को गलत सलत हैं। खुदा रा बात को समझें, उलमा से जोड़ा करें, उलमा से जोड़ा करें, इनकी खिदमत में जाया करें, इनसे पूछा करें आखिर माजरा क्या है, क्या बात है, कौन क्या है। ज्यादा इधर उधर की बातें ना सुना करें। खुदारा यूट्यूब छोड़ो, इंस्टा छोड़ो, फेसबुक की यूनिवर्सिटी को छोड़ो, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी को छोड़ो, इन उलमा की कदर करो, इन उलमा की कदर करो। खुदारा अगर ये उलमा ना रहे, ये कोई बताने वाला नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात क्या है, रसूल पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत क्या है। खुदारा इनकी खिदमत में आया करो। यूट्यूब की दुनिया के आदी न बनो, इंस्टा की दुनिया के आदी न बनो, वहाँ की लाइब्रेरी से इल्म न सीखो, इन उलमा की खिदमत में आया करो, इनसे पूछा करो, इनसे राब्ते रखा करो, इनकी खिदमत में जब आया करो ना तो कुछ लेके भी आया करो ताकि ये खुश हो जाए और आपसे लंबी गुफ्तगू कर सके। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, लंबी गुफ्तगू। और जब लंबी गुफ्तगू होगी तो आप ही का फायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।